Movie time with T-Bag introducing Brahms The Boy 2। ये मूवी सेकंड पार्ट है द बॉय का। आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री हॉरर मूवी के बारे में जो कि साल 2020 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि इस मूवी के बहुत से सीन्स पार्ट 1 से रिलेटेड हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी लीजा दिखाई जाती है जो अपने घर पहुंचकर अपने बेटे जूड को आवाज़ देती है। उसका बेटा उससे छुप जाता है और पीछे से उसे डराता है। अब लीजा उसके हस्बैंड सीन को कॉल करती है और जूड उसे बताता है, मैंने मॉम को आज फिर डराया। ऑफिस के काम की वजह से सीन को ऑफिस में ही लेट तक रहना पड़ता है। अब रात हो जाती है और लीजा को कुछ आवाज आती है। उन्हें लगता है जूड उनके साथ फिर से मजाक कर रहा है और जूड कबर्ड के पीछे छुपा होता है और बोलता है मॉम। तभी पीछे कुछ चोर इनके घर में चोरी करने आ जाते हैं और वो लीजा को पकड़ लेते हैं। जूड भागते हुए बैल बचा देता है और वो चोर लीजा के सर पर वार करते हैं और भाग जाते हैं। अब 5 महीने बाद हमें जूड दिखाया जाता है जो पेंटिंग कर रहा होता है और उसके सामने एक लेडी बैठी होती है। जूड उस हादसे के बाद से बोलना बंद कर देता है और वो लेडी एक डॉक्टर होती है जो उसके इस हादसे से बाहर निकलने में हेल्प करती है। जूड उन्हीं चोर की ड्राइंग बना रहा होता है। अब वो डॉक्टर जूड के पेरेंट्स से पूछती है, तुम दोनों कैसे हो? जब तक तुम दोनों सही नहीं रहोगे तो जूड कैसे ठीक हो पाएगा? अब रात हो जाती है और जूड एंड उसके पेरेंट डिनर करते हैं। जूड लिख कर दिखाता है कि मुझे आलू चाहिए। वहीं अब सब सोने जाते हैं। जूड के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं। लीजा बोलती है, मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। सीन बोलता है, तुम कभी बाहर नहीं जाती, तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं। लीजा बोलती है, मुझे ये बात फिर से नहीं करनी, और वो सो जाती है। तभी सीन बोलता है, हम इस जगह को छोड़कर कहीं और चलते हैं। वैसे भी तुम घर पर ही रहती हो और जूड भी घर में ही पढ़ता है और मैं जॉब कहीं भी कर सकता हूँ। इसी बीच जूड आता है और वो पेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है, मैं आपके साथ सो जाऊं। वहीं अब रात में लीजा को सपना आता है कि चोर उसका गला दबा रहे हैं। सीन बोलता है, लीजा सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। और अब हमें वो सब कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होते दिखाई देते हैं। वो एक घर देखते हैं जो कि जंगल में होता है, शोर शराबे से दूर। वहाँ एक लेडी होती है पामेला। वो उन्हें बताती है ये एक बड़े घर का गेस्ट हाउस था और फिर एक इंसान ने इसे खरीद लिया। वहीं अब जूड को एक इंसान दिखता है पर वो उसे इग्नोर करता है। लीजा और जूड को घर बहुत पसंद आता है। अब जूड और उसके पेरेंट्स बाहर घूमने जाते हैं और पास में ही उन्हें वही हवेली दिखती है जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में होती है। लीजा और सीन उस हवेली को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे पास से देखने चले जाते हैं। जूड को जंगल के पास कुछ दिखता है और वो पास जाता है तो वहाँ एक हाथ होता है। वो जमीन थोड़ी साफ करता है और वो होता है ब्राह्म्स। ब्राह्म्स वही पुतला है जो हमें इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया होता है। वहीं लीजा और सीन बोलते हैं, अब तो हम यहीं रहेंगे, और वो जूड को देखते हैं तो वो नहीं दिखता है। वो बाहर आते हैं और जूड के हाथ में पुतला होता है। लीजा बोलती है, क्या तुम इसे रखना चाहते हो? जूड सर हिलाकर इशारा करता है और वो इसे ले जाते हैं। घर ले जाकर लीजा उस पुतले के कपड़े उतार कर उसे अच्छे से साफ करती है और उसे उसमें एक पेपर मिलता है। वो वही शेड्यूल का पेपर होता है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। अब सोने का टाइम हो जाता है। जूड के पेरेंट्स उसे सुलाने आते हैं और जाते हुए लीजा लाइट ऑफ कर रही होती है। तभी उसे मिरर में वो पुतला दिखता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है। वो पलट कर देखती है पर उसका फेस दूसरी डायरेक्शन में होता है। उसको लगता है शायद उसका वहम है। अब सुबह होती है और लीजा को पियानो की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो जूड उसे बजा रहा होता है और साइड में वही पुतला होता है जो कि कोट पैंट पहना होता है। लीजा पूछती है, क्या तुमने इसे ये पहनाया है? जूड मना करता है। वहीं अब सीन अपने जॉब पर जा रहा होता है और पूछता है, जूड तुमने इसका नाम क्या रखा? वो लिख कर दिखाता है, ब्राह्म्स, और ये मुझे इसी ने बताया। लीजा जूड से पूछती है, आज क्या पढ़ोगे? वो लिख के बताता है कि जंगल घूमने चलते हैं। वो दोनों जंगल जाते हैं और जूड भागते भागते उसी जगह पर जाता है जहाँ पुतला होता है। उसे वहाँ उसके और भी कपड़े मिलते हैं। इसी बीच पीछे से एक कुत्ता भौंकता है। जूड और लीसा डर जाते हैं और वहाँ वही आदमी आ जाता है जो जूड को पहले दिखा होता है।
वो बताता है मेरा नाम जोसेफ है और मैं जंगल के आसपास की निगरानी करता हूँ। लीजा बोलती है अगर तुम चाहो तो हम ये पुतला वापस रख देते हैं, पर वो बोलता है तुम रख लो इसे। और वो जूड और इसकी मॉम को घर छोड़ने आता है। सीन को ये सही नहीं लगता। लीजा बोलती है मैंने उसे मना किया तब भी वो आ गया। लीजा सीन को बताती है कि कोई ऐसे पुतले को क्यों दफनाएगा, और वहाँ उसका पूरा सामान था, उसे कपड़े भी थे, और मुझे वो डॉल सही नहीं लग रही है। सीन बोलता है प्रॉब्लम गुड्डे में नहीं तुम में है, और वो नाराज होकर चली जाती है। तभी उसे जूड के बात करने की आवाज़ आती है। पीछे से सीन भी आता है और वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब डॉल को रखने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं तुम क्या क्या बात कर रहे थे ब्राह्म से। वो लिखता है ब्राह्म्स को वो डॉग नहीं पसंद। वहीं अब वो डॉग घर के बाहर दिखाया जाता है। रात होती है और फिर वही सपना लीजा को दोबारा आता है। अब सुबह होती है और वो डॉग घर के बाहर ही होता है। सुबह सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी जूड एक रूल्स की लिस्ट देता है जो कि उसने ब्राह्म्स के लिए बनाई थी, जिसमें एक पॉइंट होता है कि ब्राह्म्स मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये सब ब्राह्म्स ने खुद जूड से लिखवाया होता है। अब लीजा जूड का रूम साफ करने जाती है तो उसे उसका टेडी बियर दिखता है जो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। लीजा जूड से पूछती है पर वो मना करता है ये मैंने नहीं किया, और लीजा उसे पनिशमेंट देती है जब तक तुम गलती नहीं मानोगे तब तक रूम में ही रहोगे बिना ब्राह्म्स के। ये जूड ने नहीं किया होता है। जूड अपने रूम चला जाता है। वहीं अब लीजा बैठकर बुक्स पढ़ रही होती है। तभी दूसरे रूम से टीवी चालू होती है। उसे लगता है ये जूड है, पर वहाँ से ब्राह्म्स होता है और रिमोट उसके साइड में होता है। वो जूड के रूम में जाती है और बोलती है मैंने मना किया था रूम से बाहर निकलने को। वो बताता है मैं नहीं गया रूम से बाहर, मैं यही हूँ। लीजा एक बार फिर ब्राह्म्स के पास जाती है, उसको टच करती है पर वो नहीं हिलता। बट जैसे ही वो जाती है तो ब्राह्म्स अपनी आंखें घुमाता है। फिर उसे भागने की आवाज़ आती है और वो देखती है तो वहाँ ब्राह्म्स नहीं होता। वो जूड के रूम में जाती है तो गेट लगा होता है। उसे लगता है जूड उसे ले गया, पर जूड पीछे किचन से पानी लेकर आता है और वो गेट खोलती है तो वहाँ ब्राह्म्स बैठा होता है। उसे लगता है सच में हादसे ने मुझ पर बहुत बुरा असर किया है। वहीं अब रात में जूड आता है और अपनी गलती के लिए अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। अगले दिन लीजा और सीन उसी डॉक्टर से बात करते हैं। वो बताती है उस डॉल को जूड के पास रहने दो, इससे वो अच्छा महसूस कर रहा है। पर लीजा को उस डॉल पर शक होता है और वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। उसको एक लिंक मिलती है कि हम अपनी डॉल को कैसे चेक कर सकते हैं। उसमें बताया जाता है कि डॉल के हाथ और पैर में मोल्ड नंबर लिखा होगा। वहीं अब जूड बाहर झूले पर बैठा होता है और वहाँ जोसेफ आता है। वो उससे डॉल का नाम पूछता है। जूड बताता है ब्राह्म्स। लीजा इंटरनेट पर हेल्शायर फैमिली के बारे में सर्च करती है। जोसेफ का कुत्ता गुम हो जाता है और वो उसे ढूंढने आता है। रात में लीजा ब्राह्म्स के हाथ पर चेक करती है और उसमें मोल्ड नंबर लिखे होते हैं। ब्राह्म्स के मुंह से कुछ चीजें निकलती हैं और वो डर जाती है। सब वहां आ जाते हैं। अगले दिन लीजा जूड के रूम में जाती है और उसकी ड्राइंग्स देखती है। उसमें अजीब अजीब सी ड्राइंग्स होती हैं और लास्ट पिक्चर होती है। इसमें एक हस्बैंड वाइफ मरे हुए होते हैं और एक बच्चा उन्हें देख रहा होता है, और आखिर में लिखा होता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और वो हमें अलग करेंगे तो पछताएंगे। वहीं यह पीछे जूड आ जाता है और सेम ब्राह्म्स के जैसे कपड़े पहना होता है। वो लोग अब खाना खाने जाते हैं। जूड ब्राह्म्स की प्लेट मांगता है पर लीजा मना कर देती है। जूड खुद उसे प्लेट उठा के देता है। इसी बीच सीन बोलता है कल मेहमान आएंगे, पर जूड बोलता है नहीं, ब्राह्म्स को नहीं पसंद कोई और आए, और वो खाना नहीं खाता है। जूड लिखता है आप नियम तोड़ रहे हो। लीजा बोलती है पुतले के नियम नहीं चलेंगे, और वो लिखता है आप उसे गुस्सा दिला रहे हो। लीजा बाहर चली जाती है। अब उसे आवाज आती है और वो जाके देखती है तो डाइनिंग टेबल उल्टी होती है। जूड ब्राह्म्स को लेकर चला जाता है और एक पेज देता है जिसमें लिखा था मैंने कहा था आप उसे गुस्सा मत दिलाओ। सीन भी आ जाता है। लीजा बोलती है ब्राह्म्स जो जूड के साथ कर रहा है वो सही नहीं है, पर सीन बोलता है इतनी बड़ी टेबल जूड नहीं पलट सकता, या हो सकता है तुमने किया हो। दूसरे सीन में हमें जोसेफ दिखाया जाता है और जंगल में उसे उसका डॉग मरा हुआ मिलता है। अब अगली सुबह सीन और लीजा जूड के रूम में जाते हैं, पर वो रूम में नहीं होता और वहाँ पर एक नोट लिखा होता है आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए था। वहीं अब वो दोनों जूड को ढूंढने निकल जाते हैं। सीन जंगल की ओर जाता है और लीजा हेल्शायर फैमिली के घर की ओर। घर का दरवाज़ा खुला होता है
और वो अंदर जाकर देखती है, उसे आवाज़ आती है। उसे अंदर हेल्शायर फैमिली की फ़ोटो दिखती है और वहीं एक कबर्ड ओपन होता है। वो वहाँ से दीवार के अंदर जाती है और जूड को आवाज़ देती है। ये वही दीवार होती है जहाँ पर पार्ट 1 में असली ब्राह्म्स रहता था। दीवार से होते हुए लीज़ा एक रूम में पहुँचती है और वहाँ ब्राह्म्स होता है। अब उसे कुछ आवाज़ आती है और पीछे से एक हाथ निकलता है और वहाँ से जूड आता है और वो वही असली ब्राह्म्स का मास्क लगाया होता है। जूड बोलता है, सॉरी, मैंने आपको डराया। उसकी आवाज़ सुनकर लीज़ा बहुत खुश हो जाती है और वहीं अब सीन और जोसेफ भी आ जाते हैं और सब बाहर जाते हैं। लीज़ा जोसेफ से घर के बारे में पूछती है। वो बताता है एक फैमिली यहाँ रहती थी और उनका बेटा पागल हो गया था। उसने एक लड़की को जला दिया था। उसे जलाते वक्त उस लड़के का चेहरा भी जल गया था और वो मास्क लगा के घूमता था। वो 30 साल तक घर में रहा और उसके मॉम डैड डूबकर मर गए और उस लड़के ने एक आदमी को मारा और 2 जख्मी भी हो गए थे। उस लड़के की भी मौत हो गई। लीज़ा पूछती है उस लड़के का नाम क्या था। जोसेफ बताता है, ब्राह्म्स। माफ़ करना, मैं आपसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था। और वो पूछते हैं, तुम्हारा कुत्ता मिला? वो बोलता है, उसे किसी ने मार दिया। अब उसके रिलेटिव्स घर आते हैं और सभी बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए। जूड ब्राह्म्स को भी बाहर ले जाता है। रिलेटिव का जो लड़का होता है वो ब्राह्म्स और जूड दोनों को पागल बोलता है और बुरा भला बोलता है। ये देख के ब्राह्म्स को गुस्सा आता है और उस लड़के का पैर फिसलता है और एक लकड़ी पर जाकर गिरता है। लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। वहीं अब सीन और उसके रिलेटिव्स उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लीज़ा ब्राह्म्स को घर के बाहर ही रखती है और जूड से बात करती है। जूड बताता है, ब्राह्म्स मुझे छोड़ नहीं रहा। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है। वो बोल रहा है अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आप लोग को मार देगा। हमेशा यही कहता है वो। लीज़ा अपनी डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। लीज़ा इंटरनेट पर मोबाइल नंबर डाल के ऑनर के बारे में चेक करती है। दूसरी ओर सीन को हॉस्पिटल में एक आदमी मिलता है और वो पूछता है, तुम कहाँ रहते हो? सीन बताता है, हम हेल्शायर वाली जगह के पास रहते हैं। वो आदमी बोलता है, तुम्हें वहाँ रुकने की क्या सोची? वहाँ कई इंसिडेंट्स हुए हैं। एक लड़का दीवार में रहता था। वहाँ 50s में एक लड़के ने अपनी मॉम और भाई को मार दिया था। उसने बताया कि ये उसे डॉल ने करने को बोला था। वहीं वो उसे और इंसिडेंट्स बताता है। यही सब सेम इंसिडेंट्स लीज़ा भी इंटरनेट पर चेक कर रही होती है। वो आदमी सीन को बताता है, पिछले साल हेल्शायर फैमिली का एक आदमी पागल हो गया और जंगल चला गया। उसका नाम जोसेफ था। अब जो बातें जूड लीज़ा को बताता है वही चीज़ें उसे इंटरनेट पर भी दिखती हैं और वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ ब्राह्म्स नहीं होता। वो जूड को ढूंढती है पर वहाँ गन लेके जोसेफ आ जाता है। वो उसे ब्राह्म्स के बारे में बताता है। उसको जिन लोगों की ज़रूरत होती है वो उन्हें अपने पास बुलाता है, जैसे कि डरे हुए लोग, टूटे हुए लोग। वो बताता है, जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे टूटा हुआ मिला और एक आवाज़ आई, इसे जोड़ो। मैंने जोड़ दिया। उसे पता था कि तुम लोग आओगे। लीज़ा जोसेफ को मार के हेल्शायर के घर की ओर गन लेके चली जाती है। उसे बेसमेंट से आवाज़ आती है। नीचे जूड ब्राह्म्स को अपने हाथ में पकड़ा होता है। लीज़ा उसे बोलती है, तुम अच्छे हो जूड, लाओ इसे मुझे दो। वो ब्राह्म्स को लेकर टेबल पर रख देती है और पीछे जूड उसकी गन लेके लीज़ा को बोलता है, आप हम दोनों के बीच में आए। ब्राह्म्स को ये पसंद नहीं और आप हमें किसी से नहीं बचा सकते, ना ही उन चोर से, ना ही कुत्तों से। इसी बीच सीन आता है और वो ब्राह्म्स को तोड़ देता है और जूड गन छोड़ देता है। वहीं अब जोसेफ आता है और बोलता है, ये क्या किया तुमने? अब वो मुझे सजा देगा, मुझे उसकी रक्षा करनी थी। और अब ब्राह्म्स उठता है। पूरा घर हिलने लगता है। एक जोरदार धमाका होता है और सब गिर जाते हैं। जूड ब्राह्म्स को उठाता है और बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, और उसे आग में फेंक देता है। अब वो सब लोग अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं। सब खुश रहते हैं और खाना खाते हैं। खाने के बाद लीज़ा जूड को सुलाने के बाद गेट लॉक करके चली जाती है। उसके जाने के बाद जूड उठता है और अलमारी से वही मास्क निकालता है और बोलता है, ब्राह्म्स, यहाँ हम खुश रहेंगे। और मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। एंड अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।